नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जी लाइव। और जिस तरह से नगर निगम के कार्यालय में इसका घेराव करा गया था, कंटिन्यू इनकी मांग चल रही थी, और आज ब्लॉक लेवल पे अगर हम बात करें तो ब्लॉक लेवल पे भी मतलब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ में पटौदी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सफाई कर्मचारी जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि इनको जो इनके गांव के सरपंच हैं, जिन सरपंचों के नीचे ये काम करते हैं, उनके कहने पे इधर से उधर काम कराने के बाद सरपंच लगातार दबाव बना रहा है। वो ये कहता है कि काम मत करो, और जो है जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, हड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे ही जानेंगे इनकी जुबानी में क्या ये मतलब मांग कर रहे हैं। बताएं, आप बताएं क्या मांग है और किस तरह से आपने प्रदर्शन शुरू किया। नमस्कार जी, मेरा नाम रामवीर, जिला प्रधान गुरुग्राम। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने 17 साल हो गए मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीति अपनाए हुए। हम बार बार सरकार से मिले भी हैं, सरकार ने आश्वासन भी दिया है, बाकी ग्राउंड पे रिपोर्ट जीरो है। कर्मचारी के हित में कोई बातचीत सरकार रखती नहीं है। लास्ट में 10 अगस्त को 2 महीने पहले हमने सरकार को नोटिस दिया, भाई या तो आप हमारी समस्याओं का निदान करें, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पे चला जाएगा। उसके बावजूद सरकार ने कोई सुध नहीं ली। आज पूरा ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऑल ऑफ हरियाणा में धरने पर बैठा हुआ है। अब सरकार से हमारी छोटी मोटी कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ 2 ही बातें हैं। कर्मचारियों को एक मुश्त पॉलिसी बना के पक्का करो। अब जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दो। आपके चैनल के माध्यम से ज्ञात होगा, एक हरियाणा में कहावत है, 12 साल में कूड़ी की बावड़ जायज़ है। हमें तो 17 साल हो गई, आज तक मारी को नहीं बावड़ी, और मारी भी नहीं बावड़ी ना तो खट्टर ने इतनी दूर फेंक देंगे कि ज़िंदगी में ही हरियाणा में सरकार लेने जोगर को नहीं छोड़ा। धन्यवाद। लगातार जिस तरह से देखा गया है कि मतलब सफाइयों का दौर, इसके बाद भी हड़ताल शुरू हो रहे हैं। कई आपसे कुछ महिला पदाधिकारी हैं, आपसे पूनम ये जानेंगे कि मतलब आप खुद ग्रामीण भी हैं और दूसरा सफाई कर्मचारी भी, तो ऐसे में ये बताओ कि घर का खर्चा और प्लस ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हो आप? सर, जिस तरह से हमारी सैलरी वैसे कहने को तो 14,000 है, लेकिन कट पिट के हमारे पास 12,200 रुपये आते हैं, और उसमें से जो हम नौकरी करते हैं उसमें कुछ 200-300 रुपये तो हमारे औजार उजर में चल जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि उसमें औजार का खर्चा लगता है। कभी रेडी पंचर, कभी कोल्ची टूट गई, कभी फावड़ी। तो हमारी सरकार से खर्चा तो बहुत मुश्किल है। अगर पूरी डिटेल में बताएंगे तो सोचो सब चटनी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, और आजकल तो चटनी भी इतनी महंगी हो गई है, उसको भी बनाने में बड़ी दिक्कत है। और सिलेंडर वगैरह वो तो एक लेडीज ही जानती है कैसे घर चलता है। लेकिन उन सब बातों को पीछे रख के, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार से सहमति बनी थी 23 जनवरी में कि हमारी सैलरी 10% बढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने हमारे 10% की बजाय 3% के लिए एग्री हुआ था। और उसी तरह हमारा औजारों का भी यही था कि हमें हर महीने सैलरी के साथ जुड़ के 500 रुपये औजार भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो 500 रुपये भी हटा के हमें 2,000 रुपये सालाना बढ़ती भत्ते की तरफ देने का वायदा किया था। ठीक उसी तरह उन्होंने बढ़ती दी, लेकिन धुलाई भत्ता नहीं दिया। हमारी उसी पर सहमति बनी थी कि हमें धुलाई भत्ते 500 रुपये सैलरी में जोड़ के दिया जाए। उन्होंने 500 रुपये की जगह धुलाई भत्ते पे एग्री हुए 100 रुपये, और 10% की जगह 3% पे एग्री हुए थे। और 6,000 रुपये बनते हैं, मतलब 6,000 रुपये बनते हैं सालाना जो हमने मांग रखी थी औजार भत्ते की, लेकिन वो 2,000 रुपये एग्री हुए थे। लेकिन आज तक उन बातों को 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने कोई भी लेटर जारी नहीं किया। सबसे मेन मांग तो हमारी ये है कि ये लेटर जल्दी से जल्दी जारी हों। दूसरी, हमारे ग्रामीण सफाई क्षेत्र में लेडीज़ और जेंट्स जितने भी लगे हुए हैं उनको 16 से 17 साल हो गए। सभी काफ़ी जिस टाइम पे भर्ती हुई थी उस टाइम पे इनकी एज को नहीं देखा गया था, जो जैसे भी आए उन्होंने लगा लिया। लेकिन 17 साल हो गए। यहाँ हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में सभी 40 साल से ओवर हो चुके हैं। अगर आज इनको पक्का नहीं किया गया तो आगे ये क्या लड़ाई लड़ेंगे और ये क्या काम करेंगे। तो इस सरकार से काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 16 से 17 साल बहुत लंबे समय होता है। इसमें तो अच्छे वो हमारे जिला प्रधान जी ने बोला
कि राम जी का वनवास भी निकल गया था और कूड़ी की भी भावड़ जाती है। तो देसी भाषा में बहुत ही बात बड़ी छोटी है लेकिन गहराई से है, इसको बाकी समझे तो हरियाणा सरकार हो इसको समझना चाहिए। आज इनकी स्थिति ऐसी है, इस महंगाई को देखते हुए 12,000 रुपये में इनका खर्चा कवर नहीं हो रहा और वो जिस तरीके से गांव में सरपंच जो काम लेते हैं वो इनकी ना सैलरी को तो लगता है जैसे 12,000 जैसे पता नहीं 12 लाख जैसे उनको दिखाई देते हैं। काम ऐसा चाहते हैं कि वो काम ऐसा चाहते हैं कि 24 घंटे 12,000 में काम करें। तो हमारे सरकार से तो कोई लेना वो हमारे सरपंच से तो कोई लड़ाई नहीं है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि सरकार से कि जिस तरह की सरपंच का जो दबाव बन रहा है उस दबाव को हटाने के बाद ध्यान दिया जाए कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं 12वीं और BA तक भी हैं, अगर छटनी की जाए उन्हीं में से कर्मचारी वो हमारे सुपरवाइज़र रखे जाएं और उन्हीं में से सुपरवाइज़र 5-5 गाँव में कवर कर ले, वही अटेंडेंस ले। कई गाँवों में हमारे पास शिकायतें आई हैं, कहीं सरपंच ने हाजिरी रजिस्टर रखा था, कहीं चौकीदार। हमारा इंटरव्यू हुआ जब उसमें कोई ऐसा हमारे से इंटरव्यू में ये नहीं पूछा गया था कि हमारी कोई चौकीदार हाजिरी लेगा या कोई सरपंच हाजिरी लेगा और हमारा से काम किस तरीके से आज हमें कहीं भी थोप दिया। कहीं हमारे पास फ़ोन आते, कहीं चीटियों में शमशान में राख उठवाई जा रही है, कहीं अपने घर में सफाई करी जा रही है। अगर हमारा कोई अपना ही सुपरवाइज़र आ जाता है तो हमें इन सब परेशानियों से निदान मिल जाएगा और किसी आगे भी भर्ती होगी और जो हमारे पढ़े लिखे हैं उनको भी थोड़ा बहुत सम्मान मिलेगा और जो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो परेशानी से निकल रहे हैं वो निकले। और हमें तब तक ये हमारी सैलरी ये सरकार हमें पक्के नहीं करती है, महीना 2 महीने का टाइम लगता है, तब तक हमारा 26,000 रुपये वेतन हो इस महंगाई से लड़ने के लिए और हमारी जल्दी से जल्दी पॉलिसी बना जाए। और हम इस सरकार से यही कहना चाहते हैं आपके चैलेंज के माध्यम से